जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश की प्रतिष्ठित स्कूल्स में पढ़ना, तो उसके लिए हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। और अभी हम रैंकिंग में जहां से आपको सवाल पूछे गए हैं और जिस चैप्टर से जितने सारे सवाल बन सकते हैं, उन सारे सवालों पे अब हम चर्चा करना चाहेंगे। मैंने आपको लेफ्ट टू राइट की बातें याद करवाई थी। मैंने आपको टॉप टू बॉटम की कहानियां समझाई थी। अब आपको आज की क्लास में एक चीज ही ध्यान में रखना है, बाकी इसको मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि इसको आपको बेटा ध्यान क्यों ही रखना है। ठीक है हर्ष? तो अभी आपको एक चीज ध्यान रखना है और उसको आप अब लिख सकते हो। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। और दूसरी आपको याद रखनी है, पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। ये दो चीजें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। उसके बाद में इनको हमने क्यों लिखा है, हम इसे कैसे सवाल में काम में लेंगे, इनकी चर्चाएं हम करते रहेंगे। प्लीज आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हो। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस -1। प्यारे बच्चों, यहां पे अब हमने जो चीजें बोली हैं हम उन्हें प्रूव करते हैं। ये कोई एक एंड किनारा है, ये एक इस साइड का एंड किनारा है। बोलो समझ आया? ये दो अंतिम छोर हैं, पार्थ। यहां पे एक लड़का बैठा है, यहां पे एक लड़का बैठा है, यहां पे एक लड़का बैठा है और यहां पे एक लड़का बैठा है। यहां पे टोटल कितने लोग बैठे हैं? टोटल यहां पे 4 लोग बैठे। उनका आप सबने नामकरण कर दिया, 1 2 3 4। ये 2 पॉइंट हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि जब हम बोर्ड पे ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारा राइट हैंड है, तो इसको हम बोलते हैं राइट साइड। और बेटा इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। बोलो समझ में आ गया? इसको हम राइट साइड बोलते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। हमने ये बोला था कि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, उसको प्रूव करते हैं। और एक हमें दूसरा प्रूव ये करना है कि डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन। यहां पे बेटा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 4 और 5। बेटा लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे? 4 लोग बैठे हैं। और डिस्टेंस कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो जो एक लाइन हमने लिखी थी, डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन। डिस्टेंस है 5, 5 -1 बराबर कितना हो गया? 4। तो बेटा पर्सन कितने होंगे? 4। बोलो चीजें प्रूव हो गई आपकी? पक्का? ओके। जो दूसरे वाली चीजें हैं वो आपको मैं अभी स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दूंगा। अगर आप जनरली चीजों को प्रूव करवाना चाहते हो तो हर्ष, मैंने आपको ये बोला था रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, ये आपका एक कोई रैंक का क्राइटेरिया है। आप कौन से नंबर पे खड़े हो? तीसरे नंबर पे खड़े हो। तो इधर से आपकी डिस्टेंस कौन सी होगी? 1 2 3। तो चीजें प्रूव हुई या नहीं हुई? तो इसलिए आपको ये दो चीजें आपको याद रखनी है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन। अगर 5 डिस्टेंस है तो पर्सन कितने होंगे? 4। और अगर 4 डिस्टेंस है तो पर्सन कितने होंगे? 5। पर्सन कितने होंगे? 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में टोटल 8 क्वेश्चन है और हम एक ही फिगर के जरिए 8 क्वेश्चन को करेंगे। जितने सवाल बन सकते हैं ना, जितने सैनिक स्कूल ने बनाए हैं ना, वो सारे सवाल इसमें इंक्लूड हैं। इन एरो, किसी को ये नहीं दिख रहा हो, ये इन है। इन एरो रवि इज
15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन हिंदी माध्यम में हम पढ़ेंगे इसको। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब पूछा क्या गया हमें, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। अगर आप हिंदी में बात करना चाहोगे तो रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, यही पूछा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम फिगर बनाएंगे, जहां नहीं समझ आए ना तुरंत कमेंट करो, बाकी ऐसी संभावनाएं होंगी ही नहीं आपको चीजें ना समझ आए। इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इन एरो रवि, ये हमारा कौन सा एंड है बेटा, लेफ्ट एंड है, क्योंकि जब भी हम चीजों को लिखते हैं हमारा लेफ्ट इधर रहता है और हमारा राइट इधर रहता है। रवि है वो लेफ्ट से 15 है, तो ये आपके पास आ गया रवि और ये लेफ्ट से है 15। अमित इज 16th फ्रॉम द, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। एक दीपक नाम का लड़का है जो रवि के राइट साइड में बैठा है, कौन सा है, रवि के राइट साइड में 4th है, नाम क्या उसका, दीपक। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, दीपक है वो अमित के लेफ्ट है, तो बेटा अमित का राइट तो इधर है और अमित का लेफ्ट किधर है, इधर है, तो ये कितना है 5th। अब एक तो फिगर बनाने का हमारे पास ये तरीका था, दूसरा एक तरीका और होता है हमारे पास कि आप इस फिगर को ओवरलैप भी कर सकते हो। जैसे ये रवि की कंडीशन हो गई और ये किसकी कंडीशन हो गई, अमित की कंडीशन हो गई। लेकिन जब दीपक की बारी आएगी तो दीपक की साइड है, रवि से राइट साइड है और अमित से लेफ्ट साइड है, तो यहां पे जाकर ये स्टेटमेंट इन चीजों को, इस सवाल को सारे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा। बोलो समझ आया आपको प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं। यहां पे एक रवि नाम का लड़का है, एक अमित नाम का लड़का है, इन दोनों के बीच में एक दीपक बैठा है। दीपक है वो रवि के राइट साइड है, कितना 4, रवि के राइट साइड 4th है। थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कस हुआ था रैंक इजिकल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इजिकल्स टू रैंक, तो रैंक और डिस्टेंस हमेशा समान रहेंगी। अमित है उसके दीपक लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप खुद को एज्यूम करो, रवि की जगह तुम गए, रवि की राइट साइड इधर है, दीपक को बना दिया। अमित की जगह आप गए जनाब, अमित के लेफ्ट साइड दीपक है 5th पोजीशन पे, तो आपने इसको बना दिया। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस को हमने ध्यान में रखा। अब जो पूछा गया है ना हमसे, हम इस सवाल से कुछ भी बता सकते हैं। हमें ये बोला गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड। रवि नाम का एक लड़का है और राइट एंड से, राइट मतलब इस साइड से, उसकी क्या पूछी गई है, रैंक पूछी गई है। तो बेटा 16 + 5 + 4 बताओ कितना हो गया, 16 + 5 + 4 = 25। तो इस सवाल का आपका जवाब कितना हो गया, 25। बोलो समझ में आ गया आपको। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा, प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे हमने रवि को बनाया, हमने अमित को बनाया, उसके बाद दीपक
कि सवाल ने जो कंडीशन बोली थी हमने दीपक को बनाया। हमें पूछा गया व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, ये हमारी राइट साइड है। हम यहां तक आए चलते चलते, तो आदित्य इसने बोला 16, फिर हम और आगे गए तो 16 + 5 बराबर 21, 21 + 4 बराबर 25, यहां तक पहुंचे इस साइड से, तो हमारा कितना हो गया 25। बोलो समझ आ गया आपको? तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी फिगर पे, इसी सवाल पे आगे वाली सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। कॉन्सेप्ट चंगे ढंग से समझ आएगा आपको। आगे वाला सवाल देखो, फिर से हम उसी फिगर को बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया ना, वो क्लियर हो जाएगा। इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये हमारा लेफ्ट है। यहां से रवि की जो पोजीशन है, रवि की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 15th है। उसके बाद में अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, ये एक अमित नाम का लड़का है, ये 16th है राइट साइड से। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, ये दीपक है 4th टू द राइट ऑफ रवि। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे हम लिखेंगे 4। आगे बोला गया इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के लेफ्ट दीपक है 5th। ये लो फिगर बना दिया। फिगर में फिगर के जो स्टेटमेंट है उनको हमें फॉलो करना है, बाकी कोई रूल होता ही नहीं है। पूछा क्या गया व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है? बेटा लेफ्ट कौन सा है? ये। तो यहां से अब हम बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे? अमित तक जाएंगे। यहां तक हमें जाना है। हमने चलना शुरू किया। आदित्य हम यहां तक आए बेटा 15, 15 + 4 19, 19 + 5 19 + 5 = 24। तो इस सवाल का सटीक जवाब क्या होगा? 24। बोलो समझ आया? तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं कोई दिक्कतें हैं आप कमेंट कीजिए। बाकी जो चैप्टर हुए हैं उनमें आपका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरी पार्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया, आप बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे वही सवाल है। हमें यह बोला गया है कि हम फिर से बनाओ। येलो हमने बना दिया। किसको लिखा यहां पे? हमने यहां पे लिखा रवि को। रवि की हमने पोजीशन लिख दी 15। उसके बाद में हमने किसको लिखा? उसके बाद में हमने दीपक को लिखा। दीपक की जो पोजीशन है, दीपक दीपक दीपक, यहां पे हमने अमित को लिखा। अमित की जो पोजीशन है वह है 16, बीच में दीपक है, इस साइड से 4 और इस साइड से 5। मतलब रवि के राइट हैंड साइड 4th पे है वो, और अमित के लेफ्ट हैंड साइड 5th पे है वो। प्यारे बच्चों, अब पूछा क्या गया? दीपक की दाएं छोर से, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक है? दाया कौन सा होता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड, मतलब इस वाली साइड से। किसके पास जाना है? दीपक के पास। येलो आ गए, लेकिन अब तरीके से आना है। यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आए, इसने बोला 16, और ये बेटा 16 + 5 = 21। बोलो पार्थ समझ आ गया? 16 + 5 = 21। कुछ नहीं करना, एक फिगर बनाना होता है। जितनी रैंक दी हुई है उतनी डिस्टेंस को फॉलो करना है। बाकी चैप्टर में खूब सवाल करवा देंगे आपको। जितनी रैंक दी है उतनी डिस्टेंस फॉलो करनी है। रैंक = डिस्टेंस बोलना है, और डिस्टेंस = पर्सन +1 बोलना है, या डिस्टेंस -1 = पर्सन बोलना है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। बोलो समझ आ गया? तो स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ते हैं।
यहां पे हमने फिर से वही फिगर बनाया, एक ही फिगर को बार बार बनाएंगे, समझ आएगा आपको। रवि 15th, सवाल खूब होंगे, बस कॉन्सेप्ट एक में समझा देंगे। यहां पे अमित 16, दीपक ये है 4, ये है 5। बोलो समझ गए। इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन। हिंदी माध्यम में आप सुनना चाहोगे, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब दीपक की बाएं छोर से, दीपक की बाएं छोर से आपको क्या पूछिए, रैंक पूछिए। दीपक की बाएं छोर से रैंक मतलब बायां कौन सा, लेफ्ट कौन सा, ये। यहां आप दीपक तक आए, ऐसे ऐसे आप आए 15, 15 के बाद में 4, तो 15 प्लस 4 इजिकल्स टू 19। तो दीपक लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पे है, दीपक लेफ्ट एंड से 19 पोजीशन पे है। बोलो समझ आया, तो स्क्रीनशॉट। आगे देखो, इन एरो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुना, आपने बना दिया, यहां पे आपने रवि लिख दिया, यहां पे 15 फिगर अब आपको याद हो गया। यहां पे आपने अमित लिख दिया, अमित की पोजीशन है 16। यहां पे आपने दीपक को बना दिया, बेटा ये था 4 और ये वाली डिस्टेंस थी 5। बोलो समझ में आ गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत ना जी। पूछा क्या गया, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अमित और रवि के बीच में ये कौन है आपका अमित और ये कौन है आपका रवि। इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं, हमने ये सुना था कि डिस्टेंस -1 इजिकल्स टू पर्सन। फिर से मैं लिख देता हूं उसको, डिस्टेंस -1 इजिकल्स टू पर्सन। मतलब जितनी दूरी होती है उसमें से अगर हम एक कम कर दें, जितनी दूरी होती है अगर हम उसमें से एक कम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, पर्सन आ जाते हैं। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 + 5। भाई ये है रवि, ये है अमित। 4 + 5 इजिकल्स टू 9, -1 इजिकल्स टू पर्सन कितने आ गए, 8। 9 - 1 इजिकल्स टू 8। बोलो समझ में आ गया आपको। तो पर्सन कितने हैं बेटा इन दोनों के बीच में, 8। पर्सन कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस होती है जितनी भी हो, टोटल डिस्टेंस -1 इजिकल्स टू पर्सन। जैसे मैं खड़ा हूं यहां पे, इधर मेरे साइड दीवार है, इधर मेरे साइड दीवार है, इधर डिस्टेंस कितनी होगी लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड, मैं बोर्ड के तरीके से बता रहा हूं, लेफ्ट राइट, मेरे तरीके से नहीं बोल रहा। तो इस साइड में जो राइट है बोर्ड वाली, इधर भी 1 डिस्टेंस और इधर भी 1 डिस्टेंस, तो पर्सन कितने होंगे, 2 - 1 इजिकल्स टू 1। बोलो चीजें पल्ले पड़ी, ठीक है। स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ते हैं, हम फिर से इसे बनाते हैं। इसका नाम है रवि 15, इसका नाम है अमित 16, इसका नाम है दीपक 4 और ये वाली डिस्टेंस है 5। बोलो समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई इश्यूज है, बिल्कुल नहीं। पूछा क्या गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक।
अमित और दीपक के बीच में, ये तो है दीपक और ये है अमित। अमित और दीपक के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? हमें व्यक्ति पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता होगी तो बेटा डिस्टेंस कितनी है? अमित और दीपक के बीच में डिस्टेंस है 5। व्यक्ति निकालने के लिए 5 माइनस 1 बराबर 4। 5 माइनस 1 बराबर 4। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे वाले सवाल में आपको पूछा गया है, उससे पहले हम फिगर बनाएंगे बेटा। यहां कौन है? रवि 15। यहां कौन है? अमित 16। यहां कौन है? दीपक, ये 4, ये वाला डिस्टेंस 5। फिगर बनाना आपको आ गया। पूछा क्या गया? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? रवि और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये तो है रवि और ये है दीपक। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4। तो व्यक्ति निकालने के लिए बेटा जी क्या करते हैं? डिस्टेंस माइनस 1 इज इक्वल टू पर्सन। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बोलो समझ आ गया? तो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो सवाल है सेम वही पैटर्न है, एक बार बनाते हैं हम। रवि 15, इधर से हमने किया अमित 16, यहां पे 4 और यहां पे 5 और बीच में कौन है? दीपक। बीच में कौन है? दीपक। भाई फिगर हमने बनाना सीख लिया, फिगर बना दिया। अब जो सवाल हमें पूछा गया है हम डायरेक्टली उस पे चले। हमें पूछा गया हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर देयर इन द रो? इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कुल लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी डिस्टेंस है ना उसको ऐड करते हैं। तो 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16। 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16। पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस माइनस 1 करते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हमने लिख ली। इसमें से अगर हम एक घटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे बेटा जी? टोटल पर्सन आ जाएंगे। तो यहां पे 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 6 30 और 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 1 बराबर टोटल पर्सन कितने आ गए हर्ष? 39। कुछ बच्चे चीजों को अच्छे से डील करना चाहते हैं और अच्छे से डील करना जानते भी हैं, तो यहां से ही घटा सकते थे। 16 माइनस 1 15, तो 15 और 15 30 प्लस 9 39। ऐसे आपकी 5-5 सेकंड बच जाएंगी। रैंकिंग से आपके एग्जाम के लिहाजे से जितने कॉन्सेप्ट पूछे गए थे वो टोटल हमने ये 8 क्वेश्चन में करवा दिए हैं। अब आगे हमें प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस में हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटा। करो क्वेश्चन। इन ए रो, मैं पढ़ता हूं पहले। इन ए रो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम? एक पंक्ति में कमल
बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? यहां पे ये हमारा क्या होता है, पंक्ति का लेफ्ट होता है। हिंदी माध्यम के बच्चे इसे बोलते हैं बायां। और बेटा ये हमारा क्या होता है, राइट होता है। और हिंदी माध्यम के बच्चे इसे बोलते हैं दायां। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। यहां से यहां तक आए एक कमल नाम का लड़का है और ये बाएं छोर से कौन सा है, 18। बोलो किसी की कोई गलती है ना। यदि रोहन बाएं से 7वां है, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इस साइड से ही रोहन है और रोहन लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे है, 7th पे है और नाम क्या है, रोहन। हमें पूछा है देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। बेटा यहां तक 18 है ना, यहां तक 18 और यहां तक 7 है, यहां तक 18 है और यहां तक 7 है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये 7 है, ये डिस्टेंस 18 है और जो रैंक है उसके इक्वली हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। तो 18 माइनस 7, यहां पे बीच में कितना बचा, 11। यहां पे बीच में कितना बचा, 11। हमें क्या पूछा है, पर्सन। तो 11 माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये 11 क्या है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस माइनस 1 इज इक्वल टू पर्सन। तो पर्सन कितने आ गए, 10। बोलो समझ आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको घर से करके लेके आना है और कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन को आगे और बेहतर ढंग से करेंगे। आज के कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में नंबर पे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।